नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी जो आपका यहाँ पे इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, आज हम उसी का जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो दिसंबर में परीक्षा जो आपका किताब निकाला गया था, उसी का हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और देखिए हमने 2 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर हमारा जो 3 है उसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। चलिए ये आपका देख रहे हैं, ये आपका सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 का पहला हमारा प्रश्न क्या है बोल रहा है, उसको हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी जो है अनुशंसा अनिवार्य है। किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 61 द्वारा जो है संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल एक्सेट यानी 61। अगला हमारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी जो नारा है दोस्तों किसने दिया था। अगर हम इस नारे की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी ने हे राम और करो या मरो का नारा दिया था। ये भी आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा जो राज्य जो है दोस्तों हमारा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे पे हमारा दोस्तों जो है मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे हमारा महाराष्ट्र आता है और चौथे पे हमारा जो है दोस्तों यूपी आता है 4th नंबर पे। अगला हमारा है 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ों की पत्तियां जो है दोस्तों चौड़ी होती हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतरिम रेखा डैश कहलाती है। जो अंतरिम रेखा है दोस्तों डैश कहलाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नेटोपॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। किस काल में भारत मजदूर आंदोलन पर जो है कम्युनिस्ट विचार धारा का दोस्तों जो है प्रभाव पड़ा था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1924 से लेकर के 34। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक कौन था। तो मानवेंद्र नाथ राय थे। मानवेंद्र नाथ राय थे। एम.एन. रॉय की बात कर लेते हैं तो 20 अगस्त 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे एम.एन. रॉय ने, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए क्या हमारा इसमें सही है। तो उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालक्रमानुसार जो है इसमें क्या है वही बताना है। तो देखिए इसका आंसर हमारा 3, 4, 2, 1 होगा, यानी चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये आपका हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात कर लेते हैं तो ये कब हुआ था? ये आपको पता ही होगा, वर्ष 1918 में हुआ था, है ना। उसके बाद खेड़ा आंदोलन की बात कर लेते हैं। खेड़ा आंदोलन, तो ये भी दोस्तों हमारा जो है खेड़ा जो आंदोलन हुआ था ये आपका भी 1918 में ही हुआ था। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट की बात कर लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट, तो देखिए रोलेक्ट एक्ट आप सभी लोग को याद ही होगा, जो कि आपका वर्ष 1919 में हुआ था, वर्ष 1919 में। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। देखिए मित्र योजना की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वस्त्र उद्योग से है। किससे दोस्तों? वस्त्र उद्योग से है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोटो लेने में दिक्कत हुआ है, लेकिन आप आराम से पढ़ सकते हैं। बोला कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए अलमाटी बांध की बात करते हैं तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी की जो लंबाई है दोस्तों करीबन 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी के लिए क्या है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है और आज से ही आपका प्रैक्टिस सेट जो है शुरू हो गया है, ठीक है। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ग्रुप जो है बहुत तेजी से फुल हो रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार एसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको सभी प्रकार से जानकारी जो है मिल जाएगा। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH44।
NH44 हो जाएगा दोस्तों। और इसकी जो कुल लंबाई है करीबन 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है। आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? अप्रभावित रहने वाला देश था, अप्रभावित। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ। दोस्तों सोवियत संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गई है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी सही हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वर्ष 1974 से लेकर के 77 के बीच में दोस्तों इनका जो है कार्यकाल रहा है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का जो है उद्भव हुआ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1919 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ जो है आंदोलन का नेतृत्व किया है? आंदोलन का दोस्तों जो है नेतृत्व किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी का जो प्रथम आंदोलन रहा है वो आपका भारत में चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान के खराब स्थिति से अवगत भी कराया था। चलिए आगे हमारा है कि नालंदा बौद्ध विश्वविहार को किसने जो है ध्वस्त किया था? तो सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने जब सेन वंश की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया उस समय सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था, लक्ष्मण सेन। अगला है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र जो है स्थापित किया गया था? दूरदर्शन का केंद्र, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1978 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिए मुजफ्फरपुर में 1978 में रेडियो स्टेशन बनाया गया था, रेडियो स्टेशन बनाया गया था। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। देखिए भारत की जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं ये आपका हो जाएगा गरीबी एवं बेकारी, गरीबी एवं बेकारी, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार 21.9% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासोन्मुख हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 20 का डी सही आंसर हो जाएगा। एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र कौन सा है दोस्तों? तो जापान है। अगला प्रश्न है कि माप तौल की व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में लागू हुआ है? देखिए माप तौल की व्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्र सुल्तान भी कहा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है मध्य भारत का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। अगला है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था कौन? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरा नेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है किससे है? सभी को पता है कि जो हमारा अनुच्छेद 368 है ये आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंध रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान संशोधन जो दोस्तों जो है 3 प्रकार से होता है, एक साधारण बहुमत से, और 2/3 बहुमत से, और 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधान मंडल के अनुमोदन से होता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा? देखिए मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा दोस्तों मापा जाता है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 24 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना जो है लॉन्च किया गया है? कृषि उड़ान, तो ये आपका हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? देखिए सबसे बड़ा डेल्टा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार जो है प्रायः त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। और बात करेंगे हम जैसे वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कितने प्रकार का? तो ये आपको हो जाएगा 6 प्रकार का, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 27 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों हमारा भाग 3 में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद हमारा जो है नागरिकता से संबंध रखता है। आगे हमारा है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग जो है झरने हैं?
इसका आंसर हमारा हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, जोग। जोग हो जाएगा, जोग जलप्रपात। अगला है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। जो नेट होता है खेलने वाला वो जमीन से कितना ऊंचाई पर रहता है, तो 1.55 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बैडमिंटन का जो रैकेट का वजन होता है दोस्तों, उसका आपका 85 से लेकर के 140 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा है कि अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि के जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। अपने देश में कुल रामसर जो संख्या है स्थलों की वो कितना हो गया है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 हो जाएगा। नोट कीजिएगा 75, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से दोस्तों गहरा संबंध है। तो गहरा संबंध के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ है, तो 476 ईस्वी में हुआ है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका यानी आर्यभट्टियम पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है किसने प्रदान किया है। अगर हम चार्टर की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 32 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अब वही अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे, कितना था 217, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही बात कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन था, तो स्मिथ था, स्मिथ। अगला है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। खराज, तो खराज आप सब लोग याद रखेंगे धार्मिक कर से संबंध रखता था खराज। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व खराज था। अगला है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। एतमाद उद दौला, तो ये आपका जो संबंध रखता है दोस्तों जहांगीर से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 34 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। कृषि श्रमिक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा 350 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। देखिए कालिदास का दोस्तों नाम मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख ऑप्शन नंबर डी। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी दोस्तों एक तरीके से चर्चा जो है मिलता है। एहोल अभिलेख वातापी यानी बादामी में अवस्थित है। कहाँ पर है, वातापी में अवस्थित है। वाकर कप का संबंध जो है किस खेल से है। देखिए वाकर कप का जो संबंध रखता है ये आपका गोल्फ से है। किससे है, गोल्फ से। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं जो हमारा हॉकी दिया गया है, हॉकी का पहला विश्व कप जो है 1971 में बार्सिलोना में आयोजित दोस्तों जो है हुआ था, बार्सिलोना में हुआ था। अगला कि हर्षवर्धन पुत्र था किसका। जो हर्षवर्धन था दोस्तों किसका पुत्र था, तो प्रभाकर वर्धन का था। किसका था, प्रभाकर वर्धन का। पुष्यमुत्र जो आपका पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति थे, ठीक है। और पुष्यभूति की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर था, तो थानेश्वर था। कहाँ पे, थानेश्वर। स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो दोस्तों ये आपका लॉन्च हुआ है पुणे में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, पुणे में ये आपका लॉन्च हुआ है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है, ठीक है। आगे कि भारतवर्ष में लॉर्ड कार्नवालिस ने कौन सी प्रथा जो है प्रारंभ किया है। अगर हम लॉर्ड कार्नवालिस की बात कर लेते हैं तो स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए लॉर्ड कार्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त दोस्तों लागू किया। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है कि भूमि का मालिक जो है जमींदार को बनाया जाता है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, सर जॉन शोर था, सर जॉन शोर। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर आश्रित है, तो कितना परसेंट भाग जो है कृषि पर आश्रित है, तो ये आपको होगा 77%। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों ये आपका जो किया गया है देहरादून में किया गया है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, देहरादून।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति जो है संरक्षण है? आंसर हमारा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया है? देखिए, दासों के लिए रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया है, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अब इसको फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किया था और करीबन गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास कितना था? तो 1,80,000 गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास था। ठीक है, और सबसे अधिक गुलाम दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के पास ही दरबार में रहता था, ये आप नोट कीजिएगा। अगला कि मनोरा का किला जो है कहाँ पर स्थित है? अगर हम मनोरा के किला की बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कुछ फेमस आपके लिए जरूरी है जो कि याद रखना, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो मेहरगढ़ का किला राजस्थान में है, और एमपी की बात कर लेते हैं तो ग्वालियर का किला जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक जो बिहार का रोहतासगढ़ किला जो है आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बिहार में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न आगे देख लेते हैं। देखिए, आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या जो है घनत्व तो सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक आपको शिवहर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है आपका 1880 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? किन आधारों पर प्रतिबंध दोस्तों लगा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जिसमें से लोक व्यवस्था हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा और सदाचार हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब जो है वापस लिया गया? अंतिम रूप से तो ये जो आपका वापस लिया गया है अप्रैल में 1934। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, अगर हम पहला चरण की बात करते हैं तो 6 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक रहा। और जो दूसरा चरण की बात करते हैं तो गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के पास लौटने पर शुरू हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक प्रकार से वसा है। क्या है दोस्तों? वसा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण। ये आपका सामान्य कार्य नहीं है। बाकी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये सब देखिए आपका गुर्दे का काम होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व पूछ रहा है। देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व की बात करते हैं तो CHNO, CHNO ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन दोस्तों अनुपस्थित होता है तो ये आपका हो जाएगा केरोसिन में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम जो है सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह रंगहीन, गंधहीन व अज्वलनशील गैसें हैं जो पदार्थों के दहन में सहायक होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, तो ये आपको पता है एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो विभवांतर मापने में काम आता है। एक हमारा होता है दोस्तों फोनोमीटर होता है, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। और एक हमारा होता है गैल्वेनोमीटर, यह आपका विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में काम आता है। दाब का मात्रक है। देखिए, दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 57 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए, आयोडीन 131 की बात करते हैं तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जैसे आर्सेन, यहाँ पे क्या दिया गया है? एक हमारा कोबाल्ट 60 होता है जो कि मैंने बता दिया है। ठीक है, एक सोडियम 24 दिया गया है, इसको भी आप जान लीजिए। रक्त परितक्रम हो जाएगा, व्यक्तिक्रम हो जाएगा, जो भी लिखा गया है व्यतिक्रम, रक्त से संबंध रखता है। उसके बाद हमारा जो दिया गया है फास्फोरस 34, रक्त कैंसर का उपचार से संबंध रखता है फास्फोरस 34। अगला कि वृद्धि हार्मोन का श्रवण जो है किसके द्वारा होता है? देखिए, वृद्धि हार्मोन का जो श्रवण होता है ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट में स्केल पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा
122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगे। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? देखिए विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चांदी। चांदी दोस्तों जो है हमारा विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चांदी के अमलगम का प्रयोग जो है दांतों की कैविटी भरने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर कि निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दुगुना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 62 का सी सही आंसर हो जाएगा। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5.4 × 10⁸ ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। रामसे हंट सिंड्रोम एक वायरस संक्रमण है जो चेहरे की गतिविधियों में शामिल 7वीं कपाल तंत्रिका में प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है कि यूलोथ्रिक्स, उसके बाद स्पाइरो गाइरा कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये किसका एग्जाम्पल दिया गया है? तो यह आपको हो जाएगा थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा ऑप्शन नंबर डी। यह दोस्तों वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। और बात कर लेते हैं थैलोफाइटा के बारे में, तो इस पौधे के शरीर के सभी घटक जो है पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना जो है मूल तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यह मुख्यतः दोस्तों जलीय पादप होते हैं। अगला कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 12 और 3। 12 3 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए हुए शब्द का सार्थक क्रम दर्शाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे ग्रासनली हो जाएगा, फिर अमाशय हो जाएगा, फिर एक सेकेंड, चौथा हमारा दोस्तों होगा ना, पहले हमारा होगा मुख होगा, फिर उसके बाद आंसर हमारा डी है मुख होगा, फिर ग्रासनली होगा, फिर पांचवा हमारा अमाशय, फिर यहाँ पे तीसरा जो है छोटी आंत, फिर लास्ट में बड़ी आंत, फिर लास्ट में हमारा जो है मलाशय। यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये किससे होता है दोस्तों? तो कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। देखिए मानव शरीर में रक्तचाप की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 69 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कपास में होने वाले रोग पूछ रहा है। कपास में तो देखिए 70 की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइए? इसका आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, वैसे जान लीजिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्लैक आर्म। ऑप्शन नंबर बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो -24 हो जाएगा, -24 ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? देखिए जो मनुष्य का हाथ होता है ये कौन श्रेणी का उत्तोलक है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला कि पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, यानी किसका एक अयस्क है पिच ब्लेंड? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मकड़ी किस संघ से संबंधित है? मकड़ी जो है दोस्तों आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। रक्त रंगहीन होता है इसमें, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण जो है यह क्या लिखा गया है? हीमोलिम्फ कहलाता है। अगला कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन तो यह आपका स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स वगैरह दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसएससी लिख दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।